आओ जी, अब हम आगे अपने 14th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 14th क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं क्वेश्चन। XYZ आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स और XYZ पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। उनके फिक्स कैपिटल गिवन है। माय लॉर्ड, जब भी फिक्स कैपिटल होते हैं तो कौन से अकाउंट को यूज किया जाता है? करंट अकाउंट को। किसको यूज किया जाता है? करंट अकाउंट को। या आप पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके होंगे या आप आगे चल के भी कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ेंगे कि बस इस केस में कैपिटल की बजाय किसको यूज कर लेते हैं? करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गिवन है 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट, पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम। जेड को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ। फर्म का प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग, जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद 4 लाख है। भाई साहब, जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद 4 लाख है। तो हमें तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता है? बिफोर वाला। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए बेटा? हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। मतलब यहां जो बाय P&L अकाउंट का प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से ऊपर P&L अकाउंट के सारे खर्चे माइनस हो जाने चाहिए। मतलब यदि यहां कोई ऊपर मैनेजर की, वर्कर की, इंप्लॉय की सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन होती, किसी आउटसाइडर का कोई भी खर्चा होता, लैंडलॉर्ड का रेंट होता, इंप्लॉय की सैलरी होती, वर्कर की वेजेस होती, मैनेजर की कमीशन होती, तो वो सब माइनस होके प्योर नेट प्रॉफिट यहां पहुंचना चाहिए। मतलब आफ्टर ऑल चार्जेस, ऊपर वालों के सारा हिसाब किताब निपटाने के बाद। पर पार्टनर की किसी भी एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स की डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में क्या आती है? एप्रोप्रिएशंस। उस एप्रोप्रिएशन से पहले होना चाहिए, क्योंकि इस प्रॉफिट में से अभी एप्रोप्रिएशन करेंगे। मतलब इस प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट को हम अभी अपने पार्टनर्स में बांटेंगे। तो यदि बांटने के बाद ही प्रॉफिट गिवन है तो फिर कैसे? फिर तो डबल डबल नहीं बांटा जाएगा। इस प्रॉफिट में से भी माइनस कर दिया और फिर बांट भी दिया। तो हमें यहां जो प्रॉफिट चाहिए उसमें से कोई भी पार्टनर की एप्रोप्रिएशन नहीं होनी चाहिए। पार्टनर की एप्रोप्रिएशन इस प्रॉफिट को क्रेडिट करने के बाद शुरू की जाएगी, उससे पहले नहीं आएगा वो। क्लियर है? तो कितना प्रॉफिट है हमें बोलो? 4 लाख प्लस जेड की सैलरी कितनी है? 2,000 पर मंथ। तो 12 महीने की 24,000 सैलरी गलती से माइनस हो रखी है, तो कितना हो गया? 4 लाख 24,000 का प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल आ गया सर। क्या देना है बेटा हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है? एक्स करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट। कितना कितना कैपिटल है? 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 10%। तो कितना हो गया बेटा? 50,000, 50,000, 25,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,25,000। उसके बाद क्या है बेटा बताओ? टू सैलरी। कितनी सैलरी है बताओ? सैलरी किसकी है? जेड्स करंट अकाउंट। 2,000 पर मंथ, साल में 12 महीने होते हैं तो 24,000 तो सैलरी हो गई। क्लियर है? आगे फिर क्या दे रखा है? और कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 2 बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में, एक्स करंट अकाउंट में, वाई करंट अकाउंट में और जेड करंट अकाउंट में। कितना प्रॉफिट है बताओ? करो। 4,24,000। झूठ मूठ में यहां भी 4,24,000। 424 में से ये गए तो 4 लाख में से 125 गए तो कितना आ गया? 2,70,000। 275 कैसे बटेगा? 2:1 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी गिवन है? 2:1। तो इसे 275 को 5 से डिवाइड कर दो, बताओ क्या आ रहा है? 275 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा? 55,000। तो 55,000 इसको दे देंगे, 1,10 इसको दे देंगे और 1,10 इसको दे देंगे। देखो 2,20 और 55 2,75। ये लो जी। आई होप आप सारी एंट्रीज कवर अप कर लेंगे। मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग कर लेना। पहली एंट्री P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन,
क्लियर है? फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो एंट्री क्या होगी? खर्चा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड, तीनों को देना है, तो उनका करंट अकाउंट अब की बार क्या करना है? बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट। 1,25,000, 50,000, 50,000, 25,000। फिर सैलरी देनी है तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट 24,000। सैलरी को डेबिट किया क्योंकि खर्चा है, जेड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि उसका कैपिटल हमने बढ़ाना है। फिर इन दोनों खर्चों को राइट ऑफ कर देंगे। इन दोनों खर्चों को क्या कर देंगे? राइट ऑफ। कहां से करेंगे राइट ऑफ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जब खर्चा किया था तो दोनों को क्या किया था? डेबिट। अब क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और टू सैलरी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देंगे, तो क्या एंट्री होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। बचा हुआ 2,75,000 का प्रॉफिट तीनों में बांट देंगे, तो एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट, टू वाई करंट अकाउंट, टू जेड करंट अकाउंट। 2,75, 1,10, 1,10 और 55। आई होप आपको अच्छे से सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए।